आज का अपने पास क्वेश्चन है कि कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, थीटा एंगल पे इंक्लिनेशन दे रखा है और उसमें से आधा रास्ता तो रफ है और आधा रास्ता गेटा बेटा स्मूथ, और कोई m मास के ऑब्जेक्ट को वहां से रिलीज किए और नीचे आने तक उसकी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है s। तो फाइनली भी वो किस में आ रहा है बेटा रेस्ट में। तो आपको बोला जरा फाइंड म्यू, आपको क्या निकालना है इस रफ सरफेस के लिए म्यू की वैल्यू, रफ सरफेस के लिए किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा म्यू की वैल्यू। ठीक है, तो देखो आपके पास हुआ क्या, अपने किसका यूज करें बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है बेटा, W इज इक्वल टू W बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से W इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो W इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, फाइनली किस में आया रेस्ट में, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी जीरो। वैसे रिलीज किया था मींस इनिशियली इसकी स्पीड कितनी थी जीरो, तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी भी कितनी होगी जीरो। तो W इज इक्वल टू किसके आ गया जीरो। W बाय ऑल फोर्सेस, W बाय ऑल फोर्सेस किसके बराबर आ रहे हैं जीरो के। तो इसके ऊपर फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं और उनका वर्क डन क्या क्या हुआ। तो देखो कितने फोर्स लग रहे हैं, इसका वेट फोर्स mg नीचे की तरफ और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, कहाँ की ओर होगा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। इंक्लाइन पर है तो इंक्लाइन पर ये इसका एंगल क्या हो जाएगा इस तरफ, कहाँ हो जाएगा इस तरफ। तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लग रहा है बेटा ऊपर की तरफ, समझ में आता है। नेक्स्ट थिंग नीचे की ओर इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नीचे की ओर इसका फोर्स कौन सा आएगा फ्रिक्शन फोर्स। नीचे की ओर मोशन होगा, नीचे की ओर मोशन होते होते यहाँ जैसे पहुंचेगा तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगने लग जाएगा बेटा फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स लगने लग जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। तो इसके दो कंपोनेंट लोगे, mg के कितने कंपोनेंट तुम्हें पता है कि जो mg के इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है बेटा mg sin थीटा, mg sin थीटा। और इसके अपोजिट कौन सा आता है mg cos थीटा, 90 डिग्री पर कौन सा आता है बेटा mg cos थीटा। तो n की वैल्यू तो किसके बराबर आती है mg cos थीटा की, और mg sin थीटा किसके बराबर आ जाएगा फ्रिक्शन फोर्स के कंपोनेंट के बराबर, फ्रिक्शन फोर्स के कंपोनेंट के बराबर। तो कौन कौन से फोर्स है W बाय mg प्लस W बाय नॉर्मल रिएक्शन प्लस W बाय फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू किसके आ रहा है जीरो, किसके आ रहा है जीरो। तो अपने पास ये स्टेटमेंट बन रही है कि W बाय mg प्लस W बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स W बाय फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें से जो W बाय n है मीन्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का जो वर्क डन है वो कितना है जीरो। उसका कारण क्या है कि इस पॉइंट का कहीं भी आपके पास क्या नहीं हो रहा डिस्प्लेसमेंट, पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। तो W बाय n किसके बराबर आ गया जीरो। अब बात है W बाय mg की, W बाय mg वेट फोर्स के कारण जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना होगा, वेट फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा mg sin थीटा नीचे की ओर कंपोनेंट था उस प्लेन के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग था प्लेन के अकॉर्डिंग। तो mg sin थीटा, mg sin थीटा फोर्स की वैल्यू कितनी होगी mg sin थीटा इनटू आपके पास साथ में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई इसके कारण s, कितनी डिस्प्लेसमेंट नीचे तक आएगा तो इनटू s, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई बेटा s। तो यहाँ से W बाय mg कितना आ गया mg sin थीटा s, mg sin थीटा s। नेक्स्ट बात करते हैं W बाय फ्रिक्शन फोर्स, W बाय फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स के कारण वर्क डन कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कितना म्यू इंटू एन के, फोर्स कितना होगा म्यू इंटू एन इंटू क्या करते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इसके आधे रास्ते की होगी क्योंकि आधा रास्ता तो कैसा है स्मूथ, तो आधे रास्ते के लिए क्या कर दोगे s बाई टू। और ये जो भी आपके पास मूवमेंट आएगी वो कैसे आएगी माइनस की, उसका कारण क्या है कि ये नीचे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा ऊपर, डिस्प्लेसमेंट कहाँ आ रही है नीचे, तो माइनस का म्यू एन इंटू एस बाई टू। तो माइनस का म्यू एन की वैल्यू किसके बराबर होगी एम जी कोस थीटा की, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके बराबर है एम जी कोस थीटा की इंटू एस बाई टू। समझ में आता है इतना। अब अपने करते हैं इनकी वैल्यू पुट, जैसे ही वैल्यू पुट करोगे तो W बाई mg की वैल्यू कितनी
एम जी साइन थीटा इंटू एस, और W बाई एन की वैल्यू कितनी है 0, W बाई एफ आर की वैल्यू कितनी है माइनस का म्यू एम जी कोस थीटा एस बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एम जी साइन थीटा एस इज इक्वल टू किसकी ओर है, ये माइनस को उधर जाके प्लस का म्यू एम जी कोस थीटा एस बाई 2, एस से एस कैंसिल, एम से एम कैंसिल, जी से जी कैंसिल, इसको इधर भेजोगे म्यू की वैल्यू चाहिए, बाकी सब तब इधर भेजोगे तो 2 इंटू साइन थीटा बाई कोस थीटा इज इक्वल टू किसके आ रहा है म्यू के, मीन्स म्यू की वैल्यू कितनी आएगी 2 इंटू साइन थीटा बाई कोस थीटा किसके बराबर होता है बेटा टेन थीटा, किसके बराबर हो रहा है टेन थीटा के, तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी 2 इंटू टेन थीटा, 2 इंटू टेन थीटा। ठीक है, ये था अपना आज का क्वेश्चन। थैंक यू।